जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चा करने वाले हैं जबलपुर जिला का यह तीसरा महत्वपूर्ण भाग। तो दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं कि जबलपुर में कौन कौन से तालाब, कौन कौन से बांध, कौन कौन से घाट, कौन कौन सी नदियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर चर्चा करने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला जबलपुर का यह तीसरा भाग। तो अपन बात करेंगे जबलपुर में सर्वप्रथम नदियों की। ये जो जबलपुर जिला है, यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं। तो जबलपुर में नदियाँ, तो नदियों में पहला नाम आता है अपना नर्मदा नदी। नाम सुना होगा दोस्तों, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखिएगा, नर्मदा नदी और हिरण नदी, याद रखिएगा। ये दो नदियाँ कहाँ पर हैं? तो ये दोनों नदियाँ अपने जबलपुर से प्रवाहित होती हैं, अर्थात जबलपुर के बॉर्डर से बहती हुई चलायमान होती हैं। क्लियर दोस्तों। अगला बात करने वाले हैं अपन नदियों के बाद बांध, कि जबलपुर में बांध कौन से प्रसिद्ध हैं। किसकी बात करने वाले हैं? बांध की। कि जबलपुर जो है वहाँ पर बांध कौन से प्रसिद्ध है। तो एक आपने नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं खंडारी बांध। कौन सा बांध? खंडारी बांध। और दूसरा नाम सुना होगा आपने, उसको कहते हैं अपन बरगी बांध। क्या कहते हैं दोस्तों? बरगी बांध। यानी खंडारी बांध और बरगी बांध, ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये दोनों बांध स्थित है अपने जबलपुर में। कहाँ पर? अपने जबलपुर में। बात करेंगे झील की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? झील। यानी जबलपुर में झील कौन सी है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, वो झील का नाम होगा संग्राम सागर झील। यानी अगर पूछा जाए कल प्रश्न कि संग्राम सागर झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अपने जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। बात करेंगे तालाबों की। इनकी बात करेंगे तालाब। यानी जबलपुर में आपको ज्ञात है दोस्तों कि कुल तालाबों की अगर संख्या पूछते हैं तो 52 तालाब है। यहाँ पर कितने हैं? 52, यानी 52 तालाब। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा तालाब आपके जबलपुर में है? यस, जबलपुर में ही है। लेकिन दोस्तों टीकमगढ़ को तालाबों का जिला कहते हैं। टीकमगढ़ को तालाबों का जिला कहते हैं। लेकिन तालाब कहाँ है अत्यधिक? तो जबलपुर में। लेकिन तालाबों का जिला किसे कहते हैं? तो टीकमगढ़ से। और एक प्रश्न और बन सकता है कि दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से जिला में सबसे ज्यादा तालाबों से क्या की जाती है? सिंचाई। तो अपने बालाघाट में। किसमें की जाती है? बालाघाट में। तो अपन बात कर रहे थे जबलपुर में तालाब कौन कौन से हैं। तो देखें, जैसे एक आपने नाम सुना होगा आधार ताल। कौन सा नाम सुना होगा? आधार ताल। कहाँ पर है? आपके जबलपुर में। एक नाम सुना होगा आपने चेरी ताल। कौन सा नाम सुना होगा? चेरी ताल। यह भी कहाँ पर है? यह भी जबलपुर में। एक आपने नाम सुना होगा हनुमान ताल। कौन सा? हनुमान ताल। यह भी कहाँ पर है? जबलपुर में। एक सुना होगा आपने राम, एक सुना होगा लक्ष्मण और एक सुना होगा सीता। याद रखिएगा, सुना? याद रखिएगा दोस्तों, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, चेरी, आधार। याद रखिएगा, एक बार पुनः सुने कि राम, लक्ष्मण, इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, चेरी, आधार। ताल ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, ये सभी ताल स्थित है अपने कहाँ पर? जबलपुर में। एक और ताल प्रसिद्ध है जिसे अपन कहते हैं रानी ताल। तो अपन इस तरीके से याद कर रख सकते हैं कि सीता रानी, राम सीता, राम लक्ष्मण। क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि जबलपुर में कौन कौन से तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, राम
सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रानी, चेरी, आधार ताल, ये सभी ताल जबलपुर में अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर है दोस्तों। बात करेंगे जबलपुर में घाट, यानी घाट कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो देखेंगे कौन से घाट प्रसिद्ध हैं। जैसे आपने एक घाट का नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं बेड़ा घाट। बताया था दोस्तों पिछली क्लास में कि यह व्हाइट संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। जैसे बेड़ा घाट, एक नाम सुना होगा लम्हेटा घाट, एक नाम सुना होगा ग्वारी घाट। कौन सा घाट? ग्वारी घाट। एक नाम सुना होगा दरोगा घाट। कौन सा घाट दोस्तों? दरोगा घाट। यानी लम्हेटा घाट, ग्वारी घाट, दरोगा घाट, बेड़ा घाट। एक नाम सुना होगा जिलहरी घाट। कौन सा दोस्तों? जिलहरी घाट। यानी कल क्वेश्चन आता है कि आपका बेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर में। लम्हेटा घाट कहाँ है? जबलपुर में। ग्वारी घाट कहाँ है? जबलपुर में। दरोगा घाट कहाँ है? जबलपुर में। और जिलहरी घाट कहाँ है आपका? कहाँ? जबलपुर में। और एक देखेंगे सिद्ध घाट। कौन सा घाट दोस्तों? सिद्ध घाट। यह भी कहाँ स्थित है? आपके जबलपुर में। एक नाम सुना होगा तिलवारी घाट। यानी सिद्ध घाट और तिलवारी घाट ये भी कहाँ है? जबलपुर में। जैसे एक नाम और आता है जिसे अपन कहते हैं खारी घाट। काफी ज्यादा घाट यहाँ पर प्रसिद्ध है। कहाँ पर? आपके जबलपुर में। कहाँ पर? आपके जबलपुर में। इसीलिए याद रखिएगा। जैसे एक नाम और आता है जिसे अपन कहते हैं सरस्वती घाट। तो क्लियर? कौन कौन से घाट अत्यधिक प्रसिद्ध है एक बात सुन लीजिए। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है बेड़ा घाट। कौन सा? बेड़ा घाट। क्योंकि यहाँ सफेद संगमरमर बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। एक कौन पूछा जाता है? आपका तिलवारी घाट। इसके अलावा भी देखेंगे लम्हेटा घाट कहाँ है? जबलपुर में। ग्वारी घाट जबलपुर में। दरोगा घाट जबलपुर में। जिलहरी घाट जबलपुर में। सिद्ध घाट जबलपुर में। खारी घाट जबलपुर में। सरस्वती घाट ये कहाँ पर है? सभी घाट, ये सभी के सभी घाट अपने जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने जबलपुर में स्थित है। क्लियर है? बात करेंगे जबलपुर में पार्क, यानी पार्क कौन सी प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? अब किसकी बात कर रहे हैं? पार्क की। तो पहले आते हैं अपन डुमना नेचर पार्क। कौन सा पार्क क्लियर किया? डुमना, डुमना नेचर पार्क। अगला होगा देवताल पार्क। कौन सा होगा दोस्तों? देवताल पार्क। और कौन सा होगा? रामूजी वाटर पार्क। कौन सा होगा? रामूजी वाटर पार्क। और कौन सा होगा? सी वर्ल्ड वाटर पार्क। क्लियर? हम कौन कौन से पार्कों की बात कर रहे हैं? यदि कल प्रश्न आएगा कि डुमना नेचर पार्क मध्य प्रदेश के जिला में है तो अपन को बताना है डुमना नेचर पार्क जबलपुर में है। देवताल पार्क ये कहाँ है? ये भी जबलपुर में है। रामूजी वाटर पार्क ये भी कहाँ है? ये भी आपके जबलपुर में। और सी वर्ल्ड वाटर पार्क याद रखिएगा दोस्तों, सी वर्ल्ड वाटर पार्क ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपके जबलपुर में। एक नाम और आता है भंवर ताल पार्क। याद रखिएगा दोस्तों, भंवर ताल पार्क यह भी कहाँ स्थित है? यह भी आपके जबलपुर में। तो क्लियर है कि डुमना नेचर, देवताल, रामूजी वाटर पार्क, सी वर्ल्ड वाटर पार्क और भंवर ताल पार्क ये सभी पार्क कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये अपने प्रसिद्ध है जबलपुर में। कहाँ पर प्रसिद्ध है? अपने जबलपुर में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों जबलपुर में कारखाना यानी उद्योगों की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? उद्योगों की। तो एक सुना होगा आपने बीड़ी उद्योग। कौन सा उद्योग?
बीड़ी उद्योग। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जबलपुर को ही बीड़ी उद्योग का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? बीड़ी उद्योग का आधार माना जाता है। एक कौन सा होगा? एक होगा जिलेटिन कारखाना, जिलेटिन कारखाना। और कौन सा होगा? एक होगा गन कैरेज फैक्ट्री। कौन सा होगा दोस्तों? गन कैरेज फैक्ट्री। ये भी कहाँ पर है? अपने जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। और एक कौन होगा? एक होगा आर्मी व्हीकल, आर्मी व्हीकल कारखाना, आर्मी व्हीकल कारखाना। यह भी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो अगर उद्योगों की बात करते हैं, कारखानों की बात करते हैं, तो बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? जबलपुर में। जिलेटिन कारखाना कहाँ पर है? जबलपुर में। गन कैरेज यानी गनेट कहाँ बनाई जाती हैं? तो अपने जबलपुर में। और आर्मी व्हीकल कारखाना, जो आर्मी के लिए 4 व्हीलर वगैरह वो बनते हैं, लड़ाकू विमान वगैरह, वो कहाँ बनते हैं दोस्तों? अपने जबलपुर में ही बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? तो जबलपुर में। तो यदि आता है कि जबलपुर किन कारखानों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जबलपुर में आपका गन कैरेज फैक्ट्री है, आर्मी व्हीकल कारखाना भी है, जिलेटिन कारखाना भी, और बीड़ी उद्योग का आधार भी बनाया गया है आपके अपने जबलपुर को। और याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में ही सर्वप्रथम मैग्नीज निकाला गया था। मैग्नीज निकाला गया था। मैं मानता हूं दोस्तों कि जबलपुर संभाग में एक जिला है बालाघाट, जिसे मैग्नीज की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीज की नगरी कहते हैं, क्योंकि बारबेली की खुली खदान वहीं पर है दोस्तों, और वही सबसे ज्यादा मैग्नीज निकालता है। लेकिन पहले आप फिर समझें कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मैग्नीज कहाँ से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जबलपुर में ही सर्वप्रथम, यहाँ से पूरा क्वेश्चन कहाँ है? सर्वप्रथम मैग्नीज निकाला गया था। यानी अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम क्या आपका मैग्नीज निकाला गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, वह निकाला गया था अपने जबलपुर से। कहाँ से निकाला गया था? जबलपुर से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी जबलपुर में आश्रम, कौन से आश्रम प्रसिद्ध हैं? किसकी बात करने जा रहे हैं? आश्रम की। तो पहला आश्रम देखेंगे अपन, जैसे संदीपनी आश्रम। और कौन सा होगा? एक होगा प्रसन्न हरि की मड़िया। कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में। यानी संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अपने जबलपुर में। और प्रसन्न हरि की मड़िया कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अपने जबलपुर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। क्लियर दोस्तों? जबलपुर में। बात करेंगे दोस्तों जबलपुर के आश्रम के बाद मंदिरों की। किसकी बात करेंगे? मंदिर की। कि यहाँ पर जबलपुर में मंदिर कौन से प्रसिद्ध हैं? तो जैसे पहला मंदिर आता है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसे अपन कहते हैं 64 योगिनी का मंदिर। क्या कहते हैं? 64 योगिनी का मंदिर। दूसरा मंदिर आता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। और तीसरा आता है करीला माता का मंदिर। याद रखिएगा, जबलपुर में अत्यधिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कल आएगा क्वेश्चन कि 64 योगिनी का मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा,
64 योगिनी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अपने जबलपुर में स्थित है। और छतरपुर के आपने सुना होगा खजुराहो, वहाँ भी स्थित है। लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में ज्यादातर आता है वो आता है जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर। कौन सा? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अपने जबलपुर में। त्रिपुर सुंदरी मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जबलपुर में। और करीला माता का मंदिर यह भी कहाँ पर स्थित है? तो अपने जबलपुर में। इनके अलावा भी अपन देखेंगे कि दोस्तों जैसे आपने सुना होगा बगलामुखी का मंदिर, यह भी कहाँ है? जबलपुर में। और एक आपने नाम सुना होगा गुप्तेश्वर का मंदिर, यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जबलपुर में। तो क्लियर, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो है आपके 64 योगिनी का मंदिर। इसके बाद त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी कहाँ? आपके जबलपुर में। करीला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। बगलामुखी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। और गुप्तेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके जबलपुर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर, लेंगे इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे साथ, क्योंकि हम अभी जबलपुर के और ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष चर्चाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये जबलपुर का तीसरा भाग चल रहा है दोस्तों। तो देखेंगे जबलपुर में स्टेडियम, किसकी बात करने जा रहे हैं? स्टेडियम की। तो जैसे स्टेडियम में आता है पहला नाम पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम, याद रखिएगा। पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? तो अपने जबलपुर में। एक और नाम आएगा अशोक पटेल स्टेडियम, यह भी कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला नाम आएगा रानी ताल स्टेडियम, यह भी कहाँ स्थित है? यह भी अपने जबलपुर में। शिवाजी स्टेडियम, यह भी कहाँ पर है? यह भी अपने जबलपुर में। और मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। तो जबलपुर में कौन कौन से स्टेडियम प्रसिद्ध हैं? तो देख सकते हैं पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम, रानी ताल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम और मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम। ये 5 स्टेडियम आपके अपने जबलपुर में, याद रखिएगा। 5 स्टेडियम आपके अपने जबलपुर में अत्यधिक प्रसिद्ध स्टेडियम है। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पंडित रवि शंकर शुक्ल की बात आई जो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम भी थे, मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव सर्वप्रथम पंडित रवि शंकर शुक्ल के द्वारा ही दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये तो क्लियर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बने, यह सुझाव दिया था शंकर दयाल शर्मा ने। किसने दिया था? शंकर दयाल शर्मा ने। परंतु यहाँ प्रश्न समझे कि जबलपुर को
राजधानी बनाने का सुझाव, जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। पंडित रविशंकर शुक्ल जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम यह सुझाव दिया गया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए। कभी एक क्वेश्चन और आता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिला में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था अपने सागर में। कब हुआ था? 1877 में, यानी 1877, यानी मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। इन्होंने सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश की यदि राजधानी बनाई जाए तो किसे बनाई जाए? भोपाल को न बना करके किसे बनाया जाए? जबलपुर को बनाया जाए। किसे बनाया जाए? जबलपुर को बनाया जाए। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर के जलप्रपात यानी अपन ने पहले बात कर ली झील की, नदियों की, बांध की। अब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जलप्रपात कौन कौन से स्थित हैं। तो पहला जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, उसका नाम होगा धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम होगा दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है? तो अपने जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। और एक आपने सुना होगा भदभदा, याद रखिएगा, भदभदा जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? अपने जबलपुर में। एक नाम सुना होगा निदान। कौन सा सुना होगा? निदान। निदान जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। एक नाम सुना होगा टेमा, याद रखिएगा, टेमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके जबलपुर में। और एक नाम सुना होगा खंडारी, और एक नाम सुना होगा बगदरी। क्या नाम सुना होगा? खंडारी, और एक नाम सुना होगा बगदरी। ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर कल प्रश्न आता है कि जबलपुर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं या धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। भदभदा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। ये अपना निदान जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। टेमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। खंडारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। और ये अपना बगदरी जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? बगदरी जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भी अपने जबलपुर में ही स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों जबलपुर के खनिज, यानी जबलपुर में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तो पहले खनिज पे अपन ले आते हैं जैसे संगमरमर। क्या नाम आता है? संगमरमर। दोस्तों संगमरमर के लिए भी अपना जबलपुर प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसे आपने नाम सुना होगा फेल्सपार। क्या नाम सुना होगा? फेल्सपार, यानी फेल्सपार इस खनिज के लिए भी अपना कौन? जबलपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? जबलपुर प्रसिद्ध है। और एक आपने नाम जैसे सुना होगा दोस्तों, जबलपुर के साथ अपन ने मान लीजिए संगमरमर प्रसिद्ध है, फेल्सपार प्रसिद्ध है, और एक चीनी मिट्टी। क्या सुना होगा? चीनी मिट्टी। ग्वालियर भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो ग्वालियर, लेकिन संगमरमर, फेल्सपार और चीनी मिट्टी, इनके लिए भी अपना जबलपुर अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जबलपुर अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन? खनिजों के लिए। कौन से खनिज के लिए? जैसे आपने सफेद संगमरमर कहा, जैसे आपने फेल्सपार कहा, जैसे अपन ने चीनी मिट्टी कहा। ये इन तीनों खनिजों के लिए अपने मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपन चर्चा करेंगे जबलपुर के। तो अगला क्वेश्चन जबलपुर से क्या बन सकता है दोस्तों? देखेंगे जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। किसकी बात करेंगे? पत्रिकाओं की। पत्रिकाएं यानी जबलपुर से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। क्लियर? पत्रिकाएं पहले पर चर्चा कर लें। तो जैसे आपने पहली पत्रिका सुनी होगी
छात्र सहोदर। क्या नाम सुना होगा? छात्र सहोदर। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? जबलपुर से। एक पत्रिका का नाम और सुना होगा जिसे अपन कहते हैं प्राची। क्या? प्राची। ये भी कहाँ से? अपने जबलपुर से। एक नाम और सुना होगा भारत वार्ता। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है? यह भी अपने जबलपुर से। एक आपने नाम सुना होगा शुभ चिंतक। कौन सी? शुभ चिंतक। ये भी कहाँ से? आपके जबलपुर से ही प्रकाशित होती है। तो छात्र सहोदर हुआ, प्राची हुआ, भारत वार्ता हुआ, शुभ चिंतक हुआ। ये सभी पत्रिकाएं कहाँ से? जैसे नर्मदा ज्योति। जैसे क्या सुना होगा? नर्मदा ज्योति। ये भी कहाँ से? नर्मदा ज्योति। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है? आपके जबलपुर से। एक नाम सुना होगा कृषक चेतना। क्या सुना होगा? कृषक चेतना। यानी छात्र सहोदर, प्राची, भारत वार्ता, शुभ चिंतक, नर्मदा ज्योति, कृषक चेतना और एक जैसे नाम आता है लहर। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लहर भी आपके कहाँ से? यहीं से प्रकाशित होती है, जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। क्लियर? एक नाम जैसे आता है पहल। कौन सा? पहल। पहल तो कितनी हो गई? छात्र सहोदर, प्राची, भारत वार्ता, शुभ चिंतक, नर्मदा ज्योति, कृषक चेतना, लहर और पहल। यानी ये अगर पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं तो कहाँ से प्रकाशित होती हैं? ये होती हैं आपके जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। एक जैसे और पत्रिका का नाम आता है, कौन सी पत्रिका है? जैसे बानकी संदेश। कौन सी? बानकी संदेश। यह भी कहाँ से? अपने जबलपुर से। एक नाम और आएगा जिसे अपन कहते हैं प्रहरी। प्रहरी भी कहाँ से प्रकाशित होती दोस्तों? यह भी अपने जबलपुर से। एक पत्रिका और आएगी जिसे अपन कहेंगे लोक सेवा। क्या कहेंगे? लोक सेवा। यह भी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो प्रहरी भी अपने जबलपुर से, लोक सेवा भी कहाँ से? अपने जबलपुर से ही प्रकाशित होती है। क्लियर दोस्तों? तो छात्र सहोदर, प्राची, भारत वार्ता, शुभ चिंतक, नर्मदा ज्योति, कृषक चेतना, लहर, पहल, बानकी संदेश, प्रहरी और लोक सेवा, ये जितनी भी पत्रिकाएं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ये सभी पत्रिकाएं जबलपुर से ही प्रकाशित होती। कहाँ से? जबलपुर से ही प्रकाशित होती हैं। अब बात करेंगे जबलपुर के प्रसिद्ध हस्ती या प्रसिद्ध व्यक्तियों की कि जबलपुर में कौन कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ या वहां से संबंध रखते हैं। तो जैसे पहला नाम आता है और अमृतलाल बेगल। क्या नाम आता है? अमृतलाल बेगल। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें नर्मदा पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा पुत्र कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? नर्मदा पुत्र। कभी आता है अमृतलाल बेगल का संबंध कहाँ से है? तो जबलपुर से। जैसे एक नाम और आएगा अपना द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद मिश्र। कौन सा नाम आएगा? द्वारका प्रसाद मिश्र। ये भी कहाँ से संबंधित हैं? अपने जबलपुर से। एक नाम और आएगा जया बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन कहाँ से है? अपने जबलपुर से। एक नाम और आएगा किरण खेर, अनुपम खेर। जानते होंगे दोस्तों, बॉलीवुड में अनुपम खेर की बीवी किरण खेर। इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी है अपने जबलपुर से। एक नाम और आता है जिसे अपन कहते हैं आनंद जादूगर। क्या नाम आता है? आनंद जादूगर। ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? जबलपुर से। एक नाम और आएगा आकाश जादूगर। क्या नाम आएगा? आकाश जादूगर। ये भी कहाँ से? आपके जबलपुर से। एक नाम और आएगा आदेश श्रीवास्तव। क्या नाम आएगा? आदेश श्रीवास्तव। ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? ये भी आपके जबलपुर से। एक नाम और आएगा सेठ गोविंदास। क्या नाम आएगा दोस्तों? सेठ गोविंदास। इनका संबंध भी कहाँ से है? आपके जबलपुर से। एक नाम और आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या आएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान।
इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध भी है अपने जबलपुर से। कहाँ से है? जबलपुर से। क्लियर दोस्तों? हमने बताया कि अमृतलाल बेगा, द्वारका प्रसाद मिश्र और आपका जया बच्चन, आपका किरण खेर, आनंद जादूगर, आपका आकाश जादूगर, आदेश श्रीवास्तव, सेठ गोविंदास और सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका संबंध कहाँ से है? तो अपने जबलपुर से। एक नाम और आएगा जिन्हें अपन कहते हैं हरिशंकर परसाई। क्या कहते हैं? हरिशंकर परसाई। तो इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी है आपके जबलपुर से। एक नाम और आएगा जैसे अर्जुन रामपाल। क्या कहते हैं? अर्जुन रामपाल। इन सबका संबंध कहाँ से दोस्तों? अपने जबलपुर से। तो क्लियर हुआ कि अमृतलाल बेगा, द्वारका प्रसाद मिश्र, जया बच्चन, किरण खेर, आनंद जादूगर, आकाश जादूगर, आदेश श्रीवास्तव, सेठ गोविंदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, अर्जुन रामपाल, इन सबका संबंध ये जबलपुर की महान हस्तियों में से एक है। और दोस्तों इनका सभी का संबंध है जबलपुर से। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर लगी होगी, और बेहतर लगी तो प्लीज आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे जबलपुर के चौथे भाग को लेकर के। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।